तो मालूम पड़ा संसार का प्रत्येक प्राणी एक ही मार्ग की ओर चल रहा है, एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहा है। कोई रोग चाहता है, कोई दरिद्रता चाहता है। तो मालूम पड़ा कि संसार के प्रत्येक प्राणी एक ही लक्ष्य को लेकर भाग रहे हैं। नाम दो दे दिया हमने, श्रेय प्रेय, लेकिन प्रेय वाला भी श्रेय का ही अनुकरण कर रहा है। क्या है वो? समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की अनुभूति। सत्य यही है। इसके अतिरिक्त कोई किसी को चाह नहीं है, कोई किसी की चाह नहीं है। न पिता को पुत्र की चाह है, न पत्नी को पति की चाह है, न मित्र को मित्र की चाह है। हम क्यों चाहते हैं पति को? हम क्यों चाहते हैं पत्नी को? क्यों चाहते हैं पुत्र को? क्यों चाहते हैं धन को? धन धन के लिए प्रिय नहीं है, वस्त्र वस्त्र के लिए प्रिय नहीं है, मकान मकान के लिए प्रिय नहीं है, पति पति के लिए प्रिय नहीं, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं। ये सब एक मात्र अपने अपने सुख के लिए प्रियता का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय। वास्तविकता में न पत्नी को पति प्यारा है, न पति को पत्नी प्यारी है, न बाप को बेटा प्यारा है, न बेटे को बाप प्यारा है, न भक्तों को देवता प्यारा है, न मालिक को पशु प्यारे हैं। सब अपने सुख की अभिलाषा से इनको पकड़े हुए हैं कि शायद पति सुख दे देगा, पकड़े रहो। सावित्री अमावस्या के द्वारा शायद धन सुख दे देगा, लक्ष्मी की पूजा करके। पत्नी सुख दे देगी, उसको अच्छे अलंकार कपड़े दे दिए जाएं तो इसी में वो खुश हो जाएगी। ये सब नश्वर पदार्थों के द्वारा कभी अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। साधन करके जो तत्व प्राप्त करते हैं या किया है या करेंगे, वो सदा रहने वाला नहीं। यत् साध्यम तत् अनित्यम, वेद का ही सिद्धांत है। जो साधन से आप प्राप्त करते हैं, संसार के पदार्थ तो दिख ही रहे हैं सबको। बाप भी मर रहा है, बेटा भी मर रहा है, पति भी मर रहा है, पत्नी भी मर रहा है, मित्र भी मर रहा है, गुरु भी मर रहा है, शिष्य भी मर रहा है, सब मर रहे हैं। ये तो नश्वर दिखते हैं। लेकिन जो लोग स्वर्ग को एक सपना देखे हुए हैं कि ये दान कर देंगे, ये तीर्थ कर लेंगे, ये पूजा कर लेंगे, ये व्रत कर लेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा माना है। पर अगर वही शांति मिल जाती तो स्वर्ग सम्राट इंद्र यहाँ गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्रति
आकर्षित न होता। वहाँ भी तो देवर्षियाँ, उर्वशियाँ, सुंदरियाँ हैं। स्वर्ग और नरक अगर विचार किया जाए तो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, जैसे अमेरिका है, अंडमान निकोबार है, लंका है, ये जैसे स्थान है। ऐसे तुम ये मत सोचना कि उड़न खटोला भगवान भेजेंगे पुष्प विमान और यहाँ से हमको स्वर्ग या बैकुंठ ले जाएंगे। सब मन के संकल्प है। जिस घर में सब प्रकार का भौतिक सुख है, धन का, जमीन का, पति का, पत्नी का, वो स्वर्ग है। और क्या होता है स्वर्ग में? कोई पीने को तो वहाँ अमृत नहीं मिलेगा, मर के तो फिर यहीं आते हैं। अगर वहाँ अमृत मिल जाता स्वर्ग में तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति नहीं कहा जाता। तो स्वर्ग यही है और नरक भी यही है। धन का अभाव, वस्त्र का अभाव, खाने का अभाव, हर तरह का दुख ही दुख। तो और नरक क्या कहे? और नरक में क्या मिलना है इससे ज्यादा? तो वेद कहता है जिन वस्तुओं को पाने के लिए रात दिन आप दुखी परेशान है, पा भी लोगे तो फिर वो सदा नहीं रहेगा। याद रखें, जन्म के बाद से आपने जो जो संग्रह किया है, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, जन्म के बाद से जो जो संग्रह किया है, मृत्यु के समय सब तुमसे रखवा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। जैसे कोई गेस्ट हाउस में ठहरता है कुछ समय के लिए, जितना उसका नौकरी है, काम है, फिर वहाँ से वो गेस्ट हाउस से सोफा सेट, फ्रिज, टीवी, वहाँ की जीप वो नहीं ले जा सकेगा। पेड़ पौधे जो लगाए हैं वो वहीं लगे रह जाएंगे और जब सीजन आएगा तुम तो यहाँ से चले जाओगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा और तुम कहोगे कि मैंने ये आम का पेड़ लगाया था, अब मैं इसको काटने आया हूँ। तुमको गेट के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा, ज़्यादा करोगे तो चपरासी से कह के मार पीट के भगा दिया जाएगा। तुमने लगाया था, खाद डाला, पानी डाला, सुरक्षा की, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ये परिवार भी तुम्हारा एक ड्यूटी पीरियड है, इसमें तुमने पुत्र को संवारा, पुत्री को संवारा, मकान को संवारा, पशुओं को, गाड़ियों को, लेकिन जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र ऐसा होगा परमानेंट, फिर इसी मकान में, इसी घर में तुम प्रवेश नहीं पा सकोगे। एक घटना इसे याद आ रही है। इंदौर के समीप एक धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मारवाड़ी परिवार में बच्चा हुआ, कल्पित नहीं, सत्य घटना है। वो बच्चे को उद्दंडता करता, मिट्टी खाता इधर उधर, तो ऐसे मार दिया जाता था। तो वो कहता था मुझे तुम मारोगे तो मैं इंदौर घर चला जाऊंगा। माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, 5 साल का हो गया।
7 साल का हो गया, बस वो एक ही रटे कि मैं इंदौर घर जाऊंगा। डॉक्टर को दिखाया मेंटल हॉस्पिटल में, कोई भी इस प्रकार का मस्तिष्क रोग नहीं। तो इंदौर में मेंटल हॉस्पिटल बड़ा है, तो डॉक्टर परिचित थे उस परिवार के, फैमिली डॉक्टर। तो एक दिन के लिए बच्चे को मैं इंदौर ले जाता हूँ, वहाँ पर अच्छी अच्छी मशीनें आधुनिक है, उसके द्वारा इस बच्चे का परीक्षण करते हैं इसके मस्तिष्क में क्या विकार है। धार और इंदौर के बीच में ट्रेन का रास्ता नहीं है, बस का रास्ता है। वो आ गए बस स्टैंड के ऊपर इंदौर में। तो जैसे बस स्टैंड पे बस रुकती है तो ऑटो रिक्शा वाले कुली लोग आ जाते हैं सामान के लिए। तो ऑटो रिक्शा वाला कहता कहाँ चलना है, बैठो। बोले जहाँ ये बच्चा बताएगा वहाँ चलेंगे। बच्चा बताएगा, बोलो बेटा। बोले मुझे मोरसली गली जाना है, ये इंदौर के अंदर का वो बता रहा। डॉक्टर को भी आश्चर्य पड़ा कि कभी ये आया नहीं और ये कहता है कि मुझे मोरसली गली जाना है। ऑटो रिक्शा वाले ने कहा बैठो, वो तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए जरा लंबे रास्ते से घुमाते हैं, फिर पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो उसने लेकर अपने ऑटो रिक्शा को बाएं तरफ मोड़ा। तो इधर कहाँ जा रहा है, सीधे चलो, खजूरी बाजार होते हुए मोरसे गली में पहुँचेंगे। और डॉक्टर लग उसको पता लगा कि अरे इतना बात जानता है। और वो मकान जब मोरसली गली में वहाँ कहा यहाँ रुक जाओ, बोले ये मकान मेरा है। वो डॉक्टर और वो जो बैठी है वो मेरी पत्नी है, और वो जो बैठा है उधर वो मेरा बेटा है। वो बच्चा ऑटो रिक्शा में बैठा है और डॉक्टर गया, नाम पूछ लिया कि उसका नाम क्या है। बोले शांता। बोले यहाँ कोई शांता माता जी? बोला हाँ हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या बात है? और नाथूलाल कोई लड़का है वहाँ वो बैठा है, क्या बात है, क्यों आप पूछ रहे? हमारे ऑटो रिक्शा में एक बालक है, वो नाम पता बता रहा है। कौन है? लेके आओ। लेके गया। वो जल्दी से जाकर उसने वो जो सिंदूर की डब्बी थी उसमें से सिंदूर लिया और उसको लगा दिया कि मैं तो बैठा हूँ, तो विधवा बन के क्यों बैठी? अब बताओ, 7 साल का बच्चा 55-60 साल की बुढ़िया को कहे कि तू तो मेरी पत्नी है, तो लोग कैसे मानेंगे? बेटे को भी कहा, तो बेटा क्यों दुखी है, तेरे लिए देख मैंने कुछ छिपा के रखा है यहाँ खटिया के नीचे। उसमें से सोने की असरफियाँ निकली। उस बच्चे को रात भी उस घर में नहीं रहने दिया और एक गोल्ड क्वाइन भी उसको नहीं दिया। उसकी बुआ बॉम्बे में है, वो आती जाती है उसके पास। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब इस घर को छोड़ के जाओगे और तुम इसी घर में तुमको याद रह जाए और तुम आओगे, घर में नहीं घुसने देंगे, डंडा मारेंगे। तुम कहोगे कि रात को मुझे यहाँ बाहर सो जाने दो, तो तुम्हारे ऊपर पानी डाल के तुम्हें भगाएंगे। ये जिनको तुमने अपना जीवन दिया, समर्पित किया, पत्नी को, पति को, बच्चे को, बेटा को, तो एक दिन यहाँ से निकलना होगा। रात दिन मेहनत करते हो इस घर को सजाने में, इस परिवार को, लेकिन इसी घर में फिर आना चाहोगे, नहीं आ सकोगे। जयपुर के राजा जोत सिंह का एक किसान से प्यार हो गया। वो किसान खेती से काम करके आता और राजा के पास बैठता, राजा उसके संग में खान पान करते। रोज का नियम। देरी हो जाती किसान को आने में तो राजा व्याकुल हो जाता था, घर भेज देता था अपने सैनिक को, कर्मचारी को, देख के आओ वो अभी तक खेत से घर आया कि नहीं। एक दिन वह देरी से आया तो राजा ने कहा तुमको देरी क्यों लग गई इतनी? बोले मैं अपने खेत में काम कर रहा था। छोड़ो ये काम धंधा, तुम अब यहीं रहो मेरे पास, ये महल तुम्हारे लिए रहेगा, ये नौकर तुम्हारे। नहीं महाराज, जो कुछ मैं हूँ, मेरी स्थिति, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को आपका महल नहीं चाहिए,
राजा को गुस्सा आया, उसने अपने मंत्री से कहा एक टोपी लेके आओ, और टोपी के ऊपर लिख दिया मूर्खों का सरदार। पुलिस टोपी को पहने रहना, बोले जो आपकी आज्ञा। उसको पहनता रहा और उसको कोई ज़रूरी काम आ गया, वो बाहर गांव चला गया। राजा बड़ा परेशान, रोज़ तो आ जाता था, देर से भी आता था। 15 दिन हो गए और वो आ रहा है राजा के पास। अब राजा खटिया पे पड़े हैं और कहते हैं हम तो जा रहे हैं। राजा कहता है किसान भाई हम तो जा रहे हैं। तो किसान ने सहज पूछा आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले ये हमें पता नहीं। हाय राम, आप जा रहे हैं कहाँ आपको पता नहीं? नहीं तो आपके साथ मंत्री खजाना? नहीं ये भी नहीं जाएगा। और तो आपकी रानी, आपके बच्चे? नहीं ये भी नहीं जाएंगे। तो फिर कब लौट के आएंगे यहाँ? क्योंकि कुछ लोग जो है अपना गुप्त यात्रा भी करते हैं, किसी को पता न लगे। तो कब आएंगे इस मकान में, इस घर में? बोले अब इधर आने का कोई भरोसा नहीं। आपको वापस आने का भरोसा भी नहीं और कोई साथ जाएगा भी नहीं। तो उसने अपनी टोपी उतार के राजा की खोपड़ी पे लगा दिया, अब तुम पहनो। अरे जब तुम इस घर में वापस आने को नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई जाने को नहीं, तो इतना ये मोह ममता का जाल क्यों फैलाया? सबकी यही दशा है जितने बैठे हैं, रात दिन ये पोता, ये पोती, ये नाती, ये नतनी, ये बेटा, ये बेटी, इसको ये हो गया, इसको ये हो जाना चाहिए, ये करो वो करो, दिन रात यही हमारी भक्ति है, यही हमारा भजन है। और मंदिर में भी जाकर यही कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस इससे ज़्यादा हमारे न व्रत उपवास, न तीर्थ मंदिर, न शास्त्र, न गुरु। बस गुरु भी बनाते इसी को पूरा करने को, तीर्थ भी जाते हैं इसी को पूरा करने को, मंत्रमाला भी इसी को। तो याद रखो साधन करके तुम क्या ले जाओगे? लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी कहाँ? मुट्ठी तो यहीं पर बनती है। तुम्हारे तो कोई शरीर ही नहीं था। कभी उपरामता नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठ जाए और जिसके पास बैग थैली में मांस हो, संडे का दिन है, खरीद कर जा रहा, लेकिन थोड़ा तुम्हारे पास बैठ गया सत्संग के अंदर,